शादी के लिए हाँ नहीं। बाहर की दुनिया तो बाद में आती है ना, पहले फैमिली आती है। तो अपनी लाइफ के फैसले खुद से लेना है, और वो नाम के लिए हैं, साथ मेरा कोई रिश्ता है नहीं, तो इसलिए उनका जिक्र नहीं करती हूँ। शादी करके आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, उनको कभी सास ससुर माना नहीं, बहू जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है मनीषा नेगी। स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है कि बीच में मैंने कम्युनिटी डाली थी, तो कई सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और उसमें से एक ही कॉमन क्वेश्चन था शादी को लेके कि आपने दोबारा शादी क्यों नहीं करी। तो चलिए आज के ब्लॉग में कुछ पर्सनल बातें होगी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे ब्लॉग में आधा से ज़्यादा कमेंट जो होते हैं शादी से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन आते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं करी और आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आपके अभी एज कम है, एक बार फिर से शादी कर लो, ये वो सो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ इस ब्लॉग में, तो बने रहें मेरे साथ एंड तक। सच कहूँ तो ये वाला जो सवाल है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि हमेशा से जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा था और जब धीरे धीरे लोगों ने मेरा ब्लॉग देखना स्टार्ट करा, तो उसके बाद से ये वाला जो सवाल था वो कॉमन सा बन गया था शादी को लेके। इसका जवाब मैं आप लोगों को दिल से दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने दिल से ये सवाल किया है मेरे से। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपके इस सवालों के जवाब में देने वाली हूँ। जितने भी मेरे को कमेंट आते हैं ब्लॉग में, हर ब्लॉग में मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन आंसर नहीं दे पाती हूँ। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे मैं लिख के आंसर दूंगी तो वो चीजें उतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती है। मैंने सोचा कि मैं इस सवाल का जवाब खुद से अपने मुंह से दे दूं, तो वो ज्यादा समझ में आएगा, और जो बाकी के लोगों के मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जो कॉमन क्वेश्चन होगा उसका मैं एक ही बार में जवाब दूंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। मैं मेरी बात से हर्ट हो जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग नहीं बनाया है। नॉर्मली कोई क्वेश्चन कर रहा है सामने से, तो उस टाइम आंसर दे दिया तो होगी वो बात चली गई, लेकिन ये प्रॉपर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जितनी मेरी समझ होगी उस हिसाब से मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादातर जो भी कमेंट आते हैं ना, तो वो पॉजिटिव आते हैं। तो पहले नेगेटिव कमेंट आते थे, तो उससे क्या होता था कि मेरे को बहुत असर पड़ता था मेरे पे और बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं ज्यादा फोकस उन वाले कमेंट पे करती हूँ जो पॉजिटिव आते हैं। तो ज्यादातर कमेंट मेरे को पॉजिटिव आते हैं। इक्के दुक्के वही लोग हैं जो मेरे को शायद ना पसंद करते होंगे, जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो मेरे को हर्ट करने के लिए ऐसे सवाल कर देते हैं जो क्वेश्चन पढ़ने में भी हर्ट होता है। तो चलिए उनके बारे में बात नहीं करते और आप लोगों के सवालों के जवाब देना मैं करती हूँ स्टार्ट। बबलू रावत जी का कमेंट कर रखा है, कोई सवाल नहीं भूली, बस दोनों रिश्तों को दिल से निभाना और हो सके तो सास ससुर की सेवा अंतिम क्षण तक करना, क्योंकि बेटे के बाद तुम ही सहारा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आपने कमेंट करा। सास ससुर की बात है तो सास ससुर मेरे लिए मम्मी पापा, सास ससुर मेरे लिए एक समान है। उनमें मैंने कभी कोई फर्क नहीं करा और ना ही उन्होंने मेरे साथ कभी कोई भेदभाव किया। तो जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे को प्यार करते हैं, मेरे सास ससुर भी मेरे को उतना ही प्यार देते हैं, और उन्होंने हमेशा से मेरे को सपोर्ट किया है हर चीज में। जैसे बेटी को सपोर्ट करते हैं वैसे मेरे सास ससुर ने मेरे को हमेशा से सपोर्ट किया। नेगी जी के जाने के बाद से तो मेरी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छे से बन गई थी, क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं जिससे मैं बातें शेयर करूँ, जिससे बातें करूँ। तो किसी इंसान के जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन इंसान हमारे ज्यादा करीब है। मेरे सास ससुर मेरे से ज्यादा करीब है, उनसे मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी है। और अगर मेरे को कुछ बोलना होगा, कुछ चीजें बोलनी होगी, तो मेरे को ना सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं सीधे बोल देती हूँ और वो भी मेरे को समझते हैं। मैं तो कोशिश करूंगी कि जितनी मेरे से सेवा हो पाए। वैसे तो मैं क्या ही कर रही हूँ, वो लोग गाँव में है और मैं यहाँ पे हूँ। चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ, लेकिन वो मेरे साथ में है नहीं यहाँ पे। उन्होंने मेरे को कभी बहू जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया, क्योंकि जब मैं शादी करके ससुराल में आई ना, तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैंने मैं ससुराल में आ रही। मेरे को बस ये लगा मैं शिफ्ट हो गई हूँ दूसरे घर में। तो मेरे को मायके से और ससुराल से भगवान की दया से बहुत प्यार मिलता है और बहुत सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच मेरे सास ससुर और मम्मी पापा का भी। आस्था जी का सवाल है, सवाल कुछ भी नहीं मनीषा, बस तुम और दिया बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो और खुश रहो। माता रानी की कृपा तुम दोनों पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद दीदी जी, और मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि आप पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे। इसके बाद है अगला कमेंट है हरी ऑफिशियल, आपके जीवन और दिनचर्या से हम परिचित हैं, क्योंकि ये लोग मेरे प्रॉपर ब्लॉग देखते हैं तो हो सकता है इसलिए। तो इस प्रकार का सवाल कुछ है नहीं, लेकिन पुरानी बातों से ज़्यादा आपके आज के
काम की हिम्मत और मेहनत काबिल तारीफ है। एकदम पॉजिटिव सा कमेंट करा है, तो थैंक यू सो मच। आरुषि का है, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है और कौन से सब्जेक्ट से की है? तो मैंने 12th तक पढ़ाई करी और 10th तक मेरा मैथ्स था और उसके बाद मेरी बायोलॉजी थी 11th-12th में। बाकी जगदीश फरसाण जी, दिया बेटी बहुत ही प्यारी है और टैलेंटेड भी। गॉड ऑलवेज ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच। मनो नाम से है, यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैरी वुमन, कीप इट अप। ऐसे ही खुश रहो और अपनी फैमिली को खुश रखो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप न्यू स्टार्ट के बारे में क्या सोचते हैं? लाइफ में आपको दूसरी शादी करने के ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? क्योंकि आपकी एज अभी बहुत कम है। इतने एज में तो आजकल लड़कियां मतलब अनमैरिड ही हैं। प्लीज गलत वे में मत लेना, आपके विचार जानने हैं बस इस बारे में। आप इतनी छोटी हैं इसलिए चिंता होती है तो पूछ लिया। देखो, मैं इन सवालों से बुरा नहीं मानती हूँ क्योंकि ये सवाल तो मेरी लाइफ का हिस्सा ही बन चुके हैं। यहाँ पे तो चलो आप लोगों ने मेरे को ब्लॉगिंग के माध्यम से क्वेश्चन करा, लेकिन नॉर्मली मेरी लाइफ है, वहाँ भी लोग मेरे से बहुत सारे सवाल करते हैं। जो मेरे दोस्त लोग हैं, स्कूल फ्रेंड ही है मेरे, क्योंकि मैंने कोई नए फ्रेंड तो बनाए नहीं अपनी लाइफ में, वो लोग भी मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब शादी वगैरह कर ले। आगे के कमेंट में पहले पढ़ लेती हूँ शादी वाले, तो मैं एक साथ ही सबके जवाब दूंगी, ठीक है? तो रावत सारिका जी का क्वेश्चन है, दी ऐसे ही सबको ससुराल और मायका मिले तो मजे हैं फिर, क्योंकि आजकल बस लड़की को मायके वाले ही फुल सपोर्ट करते हैं, ससुराल वाले नहीं। बट आपकी फैमिली बेस्ट है। थैंक यू सो मच। हाँ, फैमिली तो बेस्ट है वैसे, बाकी ससुराल और मायके वाले, देखो मेरे को ना इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि ससुराल और मायके में क्या फर्क होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये ससुराल है और ये मायका। मेरे को दोनों जगह बराबर ही प्यार मिला। मेरे को लगा नहीं कभी मतलब ससुराल और मायके का फर्क। तो मैं भी भगवान से दुआ करूंगी सबको मेरे जैसे सास ससुर ही मिले, और हो सकता है कि दोनों साइड से रिश्ते निभाए जाते हैं। बस बहू बेटी जैसा व्यवहार करेगी तो सास ससुर भी माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे, और सास ससुर अगर माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं तो फिर लड़की भी बहू जैसा व्यवहार नहीं करेगी, वो भी बेटी के जैसा व्यवहार ही करेगी। संदीप जी का क्वेश्चन है, सैल्यूट यू, हाउ डू यू मेक यूर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग? दिव्या के लिए क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करती हैं उसके फ्यूचर के लिए? थैंक यू सो मच। बोलने की बात है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उसके लिए अभी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करा हुआ है कहीं से भी नहीं, क्योंकि इतना इनकम सोर्स मेरा है नहीं कि मैं कुछ बचा पाऊँ और मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा रख पाऊँ। तो इनकम सोर्स मेरा थोड़ा वीक है, तो जो भी होता है खर्चा मेरा वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा महीने के स्टार्टिंग में ही, कि खर्चा कहाँ कहाँ लगे, क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ और रेंट के रूम पे रहती हूँ, तो वहाँ पे खर्चा जाता है। दिया की फ़ीस होती है, तो आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल में फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है, और बाकी जो भी होता है कपड़े वगैरह खाना पीने का, तो आपको पता ही है देहरादून में अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो कितना खर्चा होता है। तो मैंने कर लेती हूँ लेकिन बचत वगैरह नहीं कर पाती हूँ। इन फ्यूचर अगर ब्लॉगिंग चैनल ठीक चला तो हो सकता है बचत भी कर लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई सेविंग वगैरह नहीं करी मैंने स्टार्ट दिया के नाम पे, और ना ही मैंने उसके नाम पे कोई पासबुक वगैरह खोला हुआ है। प्राउड ऑफ यू, जो खुद के साथ साथ अपनी बेटी का जीवन भी आगे बढ़ा रही भी अकेले, और हाँ अपने सास ससुर को कभी मत छोड़ना, बट बहुत अच्छे हैं वो। थैंक यू सो मच। मैं शादी करके ससुराल में आई हूँ, ये तो सवाल ही नहीं बनता कि मैं उनको छोड़ दूँ। सास ससुर का साथ देने वाली बात है तो मैं तो हमेशा से उनके साथ ही हूँ। मेरे लिए सास ससुर और मम्मी पापा एक जैसे हैं, तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाता है। दिमाग में मेरे कभी आया भी नहीं माइंड में कि छोड़ने जैसा कुछ। बस ये है कि काम के सिलसिले में और कुछ मजबूरियां हो जाती हैं कि दूर दूर रहना पड़ता है। गांव में ना हमारे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से भी मैं देहरादून में हूँ। बाकी रही साथ देने की बात, तो मैं यहाँ देहरादून में हूँ, वो लोग गाँव में है, तो मैं ख्याल नहीं रख पाती हूँ उनका, तो मुझे भी बुरा लगता है इस चीज़ का। देहरादून में रहना मेरी मजबूरी है, तो इस वजह से मैं देहरादून में हूँ। दिया तो ब्लॉग की आन बान शान है, थैंक यू सो मच। आपने धारा देवी का ब्लॉग बनाया था तब मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब किया था, थैंक यू सो मच। निकिता, आपसे सवाल है कि आपके ससुराल में और कौन कौन है और आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, वो कितने भाई बहन थे? अगर आपको मेरे सवाल कुछ भी गलत लगे हो तो माफ़ी चाहती हूँ। लव यू दिया बच्चा, थैंक यू सो मच। देखो मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर है और उनके 2 बच्चे थे। मेरे देवर है, देवरानी है, और मैं हूँ, नेगी जी थे। तो मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई थे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहें देहरादून में, लेकिन क्या है ना कि मैं अभी किराए के रूम पे रह रही हूँ और उनको अच्छा नहीं लगता कि
वो किराए के रूम पे रहें, वो इसलिए नहीं आते। बस सास तो आ जाती है मेरी जब मैं बुलाती हूँ, और जब उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो उनको हॉस्पिटल दिखाने के लिए तो मैं ही जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बुला के उनके हॉस्पिटल वगैरह का ट्रीटमेंट जो भी होता है तो यहीं से करवा के फिर वो लोग गाँव चले जाते हैं। तो आपने ब्लॉग में देखा होगा मेरी सास भी कभी कभी आती हैं, तो जब काम नहीं रहता है गाँव में तो तब वो आ जाते हैं बहन। और सबसे बड़ी बात ना, जितने भी मेरे को कमेंट आते हैं तो सारे मेरे को भूली भूली करके बोलते हैं और बहन बोलते हैं। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आज के टाइम में ना ये वाले रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। कोई किसी को ना अपनी बहन मान रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। रोहित भट्ट ने लिखा है, दी मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन मनीषा दीदी बोलेगी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैंने अपना होम बना लिया है देहरादून में। मुझे आप बड़ी दीदी जैसे हो हमारे लिए। दी भगवान अच्छे लोगों को हमेशा परीक्षा लेता है, बस आप भगवान से हमेशा भरोसा रखना। दिया भांजी को खूब सारा प्यार और मेरा प्रणाम आपको। थैंक यू सो मच मोहित पुला। हो सकता है आपका सपना बहुत जल्द पूरा हो जाए, और मैं भी खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं अपना घर बना पाऊँ और कब मैं भी बोलूँ कि मेरा और दिया का अपना घर है देहरादून में। आप लोगों की कृपा रही, दुआ रही तो ज़रूर हमारा घर बनेगा देहरादून में। बाकी अभी तो कोई संभावना नहीं है, मुझे कहीं से भी दिक्कत नहीं है घर बन सकता है। अवतार सिंह रावत जी का क्वेश्चन है, मेरी सब भूलिए आपके ससुराल में सास ससुर के अलावा और कौन कौन है? मैं एक साल से आपका ब्लॉग देख रहा हूँ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हैं और देवर देवरानी है, मैं हूँ और मेरी बेटी है और देवर की बेटी है। तो वो लोग अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। दी आपका चैनल कब मोनेटाइज हुआ और आपकी पहली वाईटी इनकम कब आई? प्लीज़ ज़रूर बताना। और हर मंथ आती है वाईटी पेमेंट, प्लीज़ ज़रूर बताना। देखो, चैनल तो मोनेटाइज मेरा हो चुका है जब मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो गए थे। इससे पहले पहले मोनेटाइज तो हो गया था। इनकम तो आपको पता है व्यू के हिसाब से आते हैं, मेरे व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते हैं हर महीने, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक साल में एक बार मेरी इनकम आई थी। उसके बाद से तो अभी तक आई नहीं इनकम, क्योंकि व्यूज़ उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं ब्लॉग में। तो दी आप इतनी फिट कैसे हो? कुछ फिटनेस टिप्स हमें भी दो। अल्पना, थैंक यू सो मच भूली आपको। मैं फिट लग रही हूँ लेकिन मैं फिट नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर बार बीमार हो जाती हूँ। जैसे ही मौसम चेंज होगा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। स्कूल टाइम पे बहुत मोटी थी, अब मैं एकदम उसकी आदी भी नहीं रह गई हूँ, एकदम बिल्कुल पतली हो गई हूँ। और बीमारी है, थोड़ा स्ट्रेस होता है लाइफ में, आपको पता ही होगा कैसी लाइफ है मेरी। कठिनाई से चल रही हो, आपसे क्या सवाल, बस आप सुखी रहो, भगवान से प्रार्थना है, धन्यवाद। उन्होंने मेरे को पिछले ब्लॉग में देखा शायद, जब मैं लहंगा ले जाती थी तो उस टाइम ढंग से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बैक पेन भी था। और उससे कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी बैक पेन और पैर के चक्कर में, तो जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, तो इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा इंद्रेश हॉस्पिटल। इसी चक्कर में उस टाइम में थोड़ा ठीक नहीं, आजकल थोड़ा ठीक हूँ, उस टाइम ठीक नहीं हो पा रही थी, चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से थोड़ा ठीक हूँ। जिस दिन ठीक हूँ बोलती हूँ उसके बाद मेरे को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और आपके पतिदेव कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? और नाम से इनकी आईडी है, तो शायद ये मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं शुरू से, या फिर आजकल इन्होंने देखना स्टार्ट करा होगा इसलिए ये वाला सवाल किया। मेरी शादी 2015 में हो गई थी, जो हस्बैंड हैं 2018 में एक्सपायर हो गए थे। शिवानी बिष्ट जी हैं कोई। मेरा सवाल यह है, मनीषा भूलिए तुम्हारी तबीयत क्या खराब रहती है जिस कारण तुमको दूर रहना होता है? पैर में मेरे दर्द जाता है, कमर से पैर में। आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ तो उससे थोड़ा बहुत मेरे को फायदा लगा। बीच में मेरा ना वेट लॉस हो गया था बहुत ज्यादा, उसके बाद से मैंने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई तो वो धीरे धीरे ठीक होके अब मेरा वेट थोड़ा बहुत ठीक है। जगमोहन नेगी भैया का क्वेश्चन है कि गौरव भोला दुकान में क्यों नहीं आते? बहुत दिन से उनकी दुकान बंद है। दुकान उनकी बंद इसलिए है कि जब गौरव ने शॉप खोली थी 2-3 महीने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इस चक्कर में हमें दुकान बंद करवानी पड़ी थी। पहाड़ी वीरेंद्र, इनका क्वेश्चन है कि आपको अपने लाइफ के विषय में आगे सोचना चाहिए, अभी काफी लंबी जिंदगी है, साथ बिताने वाले की जरूरत है, अगर बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब में एक साथ ही दूंगी। सास ससुर के अलावा आपके ससुराल में और कौन है? आप उनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या है? हम आपके साथ दिल से जुड़े हैं और आपकी हर अच्छी बुरी यादों को हम भी महसूस करना चाहते हैं, प्लीज बुरा मत मानना। और मेरे सास ससुर के अलावा मेरे ससुराल में मेरे देवर हैं, देवरानी है। तो देवर देवरानी तो हैं मेरे, लेकिन वो नाम के लिए हैं, तो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है नहीं।
तो इसलिए उनका जिक्र नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ वही लोग दिखते हैं जो मेरे साथ दिल से जुड़े होते हैं। जो लोग मुझे हर्ट करते हैं वो लोगों को मैं अपने लाइफ का हिस्सा नहीं मानती हूँ। तो नेक जी के जाने के बाद से मेरे को कभी लगा नहीं कि मेरी फैमिली में मेरे सास ससुर के अलावा कोई है मेरा अपना, तो इसलिए मैं औरों का जिक्र नहीं करती हूँ। आपसे बात करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेरे से बात करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है। बाकी ब्लॉगिंग में आप लोगों को मैं दिख रही हूँ, जब मैं स्वस्थ रहती हूँ तो ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हूँ। लेकिन जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो उस टाइम पे ब्लॉग नहीं आते हैं। तो अगर कुछ ज़रूरी बात होती है मेकअप रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मेकअप के रिलेटेड कोई बात करनी होती है तो मुझे आप, मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे है ब्लस पार्क से, मेरी आईडी है मेकअप आईडी, तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको मेकअप के रिगार्डिंग कुछ डिटेल दे दूँगी जो आप जानना चाहेंगे। बाकी उसके अलावा तो मैं ऐसे बात नहीं कर पाती हूँ किसी से भी, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, और मेरे को अकेले टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है खुद के साथ और अपनी बेटी के साथ। आपकी उम्र बहुत कम है, प्यारी बेटी दिया, पर अपनी लाइफ के बारे में सोचो भूली, आपको देखकर हमको भी दया आती है। रामचंद्र सिंह जी भैया का ये क्वेश्चन है, इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में जवाब दूंगी। योर क्वालिफिकेशन एंड आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? तो इसका भी मैं जवाब दे चुकी हूँ। कितने साल हो गए आपके हस्बैंड? 7 साल हो चुके हैं। बहन शादी मत करना, तो यहाँ पे सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, जिनको जैसा एक्सपीरियंस होगा, जिस हिसाब से लाइफ का एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से मुझे गाइड कर रहे हैं। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तो चलिए अभी सबके क्वेश्चंस के आंसर एक ही उसमें मैं दे देती हूँ। तो बहुत से लोगों के एक ही सवाल था कि आप शादी क्यों नहीं करते हो, आपकी अभी उम्र भी कम है, तो दिया को पापा का प्यार भी मिल जाएगा। अभी दिया छोटी है, तो दिया छोटी तो है नहीं, समझदार हो गई है और उसको सारी चीज़ें समझ में आती है। मैंने शादी सच में इसी वजह से नहीं करी, अपनी बेटी के लिए नहीं करी। और नेगी जी को गए पूरे 7 साल हो चुके हैं, अकेले ही स्ट्रगल कर रही हूँ, इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ लाइफ को जीने की। तो मैं बाहर से मजबूत लगती हूँ, लेकिन आज भी होता है ना, उनकी यादें हैं साथ में। और रही शादी की बात, तो मेरे मम्मी पापा मेरे को 3-4 साल से कह रहे हैं कि शादी कर ले। मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी टेंशन हो रही है कि पूरी लाइफ में अकेले रहना, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है, हर किसी को होती है अपने बच्चों की फिक्र। तो मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, और बहुत टाइम से वो मुझे कह भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि नेगी जी के जाने के बाद मेरे कुछ अपने थे जिन्होंने मेरे को बहुत हर्ट किया, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो जिस वजह से मैंने ना लोगों पे मैं भरोसा नहीं कर पाती हूँ। और अगर फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो सपोर्ट करने के बजाय तुम्हें मानसिक तौर पे परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो उसके बाद तो भाई बाहर की दुनिया तो बाद में आती है ना, पहले फैमिली आती है। तो उसके बाद से तो मैंने बाहर लोगों पे भी ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो मैं लोगों पे भरोसा कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब मम्मी लोग इतने साल से मेरे को बोल ही रहे हैं कि शादी कर ले, लेकिन मैं उस साइड को मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे को शादी करनी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी गलत इंसान को अपनी लाइफ में ला के अपनी बेटी की लाइफ को मुश्किल में डालूँ। शादी करना तो बहुत आसान है, लेकिन अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरे केस में तो भाई नामुमकिन है। अपनी बेटी को फर्स्ट प्रायोरिटी समझती हूँ अपनी। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि शादी के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि पहले बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एंड मौके पे जब जिम्मेदारी उठाने का टाइम आता है तो लोग मुकर जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने इतने सालों से शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि शादी के बारे में सोचना मतलब एक तरह से अपनी बेटी की लाइफ को मुश्किल में डालना ही है। इतने सालों में मैं एक अच्छा दोस्त तक नहीं बना पाई, मतलब कि जो अपने थे उन्होंने भरोसा तोड़ा, तो उस वजह से मैं बाहर लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी दोस्त हैं मेरे पुराने हैं, स्कूल टाइम के हैं, जो मेरे स्कूल टाइम पे 12th तक थे, तो वही दोस्त मेरे अभी तक हैं, मेरे साथ में हैं, और कभी मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और बाकी आपको पता ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो शालिनी, रहती नहीं है साथ में, कभी कभी कॉल भी नहीं करती है मुझे। तो बहुत टाइम के बाद महीने महीने में बात होती है, लेकिन जब बात होती है तो लंबी बात होती है। और बाकी दोस्ती की बात रही तो शालिनी से ही मेरी अच्छी बॉन्डिंग है उसे। लेकिन हाँ, जब हम मिलते हैं, जब हम कॉल पे बात करते हैं तो बातें ख़त्म नहीं होती है। जिम्मेदारी तो मेरी लाइफ में मेरी बेटी है, जिम्मेदारी भी है और मेरी प्रायोरिटी है।
जो भी फैसले वगैरह हैं वो तो भाई मैं अपनी बेटी के लिए और अपने लिए खुद ही लेना पसंद करती हूँ और खुद ही लेती हूँ। पापा मेरे को इतना फोर्स कर रहे हैं इतने टाइम से, वो भी परेशान है, मतलब परेशान ही है वो कि ये शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही, ये शादी नहीं कर रही। तो ये चीज़ें हैं। तो इन फ्यूचर अगर वो कोई सही रिश्ता लेके आ जाते हैं और मुझे लगे कि ये इंसान सही है तो तब मैं सोच सकती हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेरा विचार है नहीं। लेकिन मैं किसी मजबूरी या दबाव में कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलूँगी और ना ही मैं शादी करूँगी, क्योंकि मुझे किसी मजबूरी या दबाव में आके कोई भी डिसीजन लेना मेरे को सही नहीं लगता है और ना ही मैं कभी लूँगी। तो बाकी कैसी भी है जो भी है, मेरी लाइफ मेरी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसकी लाइफ मेरे आसपास ही घूमती है। हो सकता है आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा, और बाकी अगर कोई सवाल और हैं, क्वेश्चंस आपके, तो इसी ब्लॉग में नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई बात आपको बुरी लग गई होगी मेरी तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, सास ससुर भी देखते हैं, तो सॉरी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। इन सवालों के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो होता है ना सिंगल मदर की जो लाइफ होती है, शादी के बाद अगर कोई सिंगल हो जाता है उसके बाद की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है उसमें। जो हमारा समाज है ना वो ऐसे ऐसे सवाल करता है। मेरे को भी इतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें झेलनी पड़ी है शुरू से, 2018 से मैं अभी तक झेल रही हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग मुझे मतलब जो समाज में रह रहे हैं कुछ ऊंचे विचार वाले, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया है अपने सवालों से और मेरे पे सवाल उठा के। तो उनका जवाब मैं कुछ टाइम में दूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच अगर आपको मेरे सवाल ठीक लगे तो। बाकी नेगी को गए हुए 7-8 साल हो गए, तो मैं उस चीज़ से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इंसान का जो लाइफ पार्टनर होता है, शादी के बाद इंसान सोचता है कि बस अब लाइफ इसी के साथ है और यही हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है। तो वही ना रहे तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। और बाकी मेरे जैसे अगर कोई और भी हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ के फैसले खुद से लेना है और दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। और बाकी लोग क्या कहते हैं हमारे लिए, उस चीज़ की हमें कोई परवाह नहीं करनी है। अपनी नज़रों में इंसान को कभी नहीं गिरना चाहिए, बाकी लोग तो गिराने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपनी नज़र में सही हूँ, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। कोई मेरे को कुछ भी बोले, कोई भी सवाल करे, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग भी जो भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है ज़िंदगी जीना। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि जो भी इंसान मेरे जैसा है, सिंगल है, तो भगवान उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, उनकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ आए।